जय हिंद साथियों। आज इस क्लास में हम हिंदी साहित्य का इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा और आप कितने प्रश्नों के सही जवाब दे पाते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं हम प्रश्न क्रमांक 1 से। यहाँ पर कहा गया है साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसकी है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और यहाँ पर जो राइट आंसर है वो विकल्प बी के साथ जाएगा। यह परिभाषा बालकृष्ण भट्ट जी ने दी है कि साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। चलिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। बावन दास किस उपन्यास का पात्र है। बताना है जो बावन दास है यह किस उपन्यास का पात्र है। ध्यान रखिएगा जो मेला आंचल एक फेमस उपन्यास है, जो इसका पात्र कौन है, बावन दास है। और मेला आंचल उपन्यासकार किसका है तो बताइएगा फणीश्वर नाथ रेणु का। ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न लेते हैं। नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, यह कथन किसका है। यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, बताना है यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर हमारा विकल्प डी के साथ जाएगा। ये है जयशंकर प्रसाद जी का कथन, और जयशंकर प्रसाद एक छायावादी कवि थे, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न लेते हैं और आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो पसंद आए वीडियो को आपको लाइक करना है और आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। सही आरोही क्रम में चुनिए। देखिए आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, तो यहाँ पर हमें पता है, देखा जाए सबसे पहले क्या आएगा छायावाद, उसके बाद प्रगतिवाद, फिर प्रयोगवाद, फिर नई कविता। तो यहाँ पर राइट आंसर किसके साथ जाएगा, विकल्प सी के साथ जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। प्रेमचंद की ईदगाह कहानी में हामिद की दादी का क्या नाम था। आपको मालूम होगा ईदगाह कहानी बहुत ही फेमस है जो कि प्रेमचंद जी की है। तो इसमें हामिद था, उसकी दादी का नाम क्या था, तो दादी का नाम था अमीना। विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। त्रिवेणी में किन 3 महान कवियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई है। देखिए त्रिवेणी है क्या है, पहले आपको वो पता होना चाहिए। तो त्रिवेणी क्या है, प्रसिद्ध जो हमारे आलोचक एवं निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, इन्होंने इसको लिखा हुआ है और इसमें 3 महान कवियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई है, मलिक मोहम्मद जायसी, सूरदास जी और तुलसीदास जी। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा विकल्प बी के साथ जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला प्रश्न लेते हैं। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था। बताना है जो हिंदी साहित्य का पहला इतिहास है वह किस भाषा में लिखा गया था। तो वह लिखा गया था साथियों फ्रेंच भाषा में। किसने लिखा था ये भी इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा गारसा दा तासी ने लिखा था। अब गारसा दा तासी ने फ्रेंच भाषा में जो इतिहास लिखा था वह किस नाम से लिखा था, आपको इसका आंसर हमें कमेंट में बताना है। चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं के द्वारा किस ग्रंथ द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा जो मिश्र बंधु थे उनके द्वारा मिश्र बंधु विनोद नामक ग्रंथ लिखा गया था। विकल्प सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यह ग्रंथ साथियों 4 भागों में विभक्त है। 3 भागों का प्रकाशन 1913 में हुआ था
और चौथे भाग का प्रकाशन हुआ था 1937 में। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग में असंगत है? बताइए यहां से राइट आंसर क्या होगा। तो यहां पर साथियों हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, ये साथियों हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है, बल्कि बच्चन सिंह का है। किसका है? बच्चन सिंह का है। तो हम कह सकते हैं विकल्प सी यहां पर असंगत है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न लेते हैं। अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या है? अमीर खुसरो, साथियों अमीर खुसरो का पूरा नाम अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो था। विकल्प डी यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और जो खुसरो है साथियों, यह है निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। मंगलसूत्र, जो कि एक बहुत फेमस उपन्यास है, बताना है इस अधूरे उपन्यास का के लेखक कौन है। तो ध्यान रखिएगा, मंगलसूत्र शीर्षक से अधूरे उपन्यास के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। विकल्प ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। और इस उपन्यास को बाद में पूरा किया था, किसने किया था, वो यहां पर हम अगले क्वेश्चन में देखेंगे। तो साथियों जो मंगलसूत्र है, जैसा मैंने आपको बताया, ये किसका है? प्रेमचंद जी का है, जो कि एक मंगलसूत्र नाम शीर्षक से अधूरा उपन्यास था। और इसको पूर्ण किसने किया था? तो प्रेमचंद के बेटे अमृत राय ने इसको पूर्ण किया था। विकल्प डी यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। मानस का हंस उपन्यास के लेखक कौन है? मानस का हंस, तो इस जो उपन्यास है इसके लेखक हैं अमृतलाल नागर। विकल्प ए यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इस उपन्यास में इन्होंने तुलसी की कथा का निरूपण किया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शब्द सागर में लिखित किस शीर्षक लेख को परिवर्तित तथा परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा? तो ध्यान रखिएगा, किसको इन्होंने परिवर्तित और परिमार्जित करके हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था? तो वह था हिंदी साहित्य का विकास, ठीक है। इसी को इन्होंने क्या किया था? परिवर्तित और परिमार्जित करके हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। विकल्प डी यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। कब लिखा था? 1929 में, ठीक है। चलिए साथियों अगला है, विख्यात मार्क्सवादी समीक्षक कौन है? बताइए यहां पर राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा साथियों, आप डॉक्टर रामविलास शर्मा हिंदी साहित्य के प्रमुख मार्क्सवादी आलोचक हैं। विकल्प ए यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तो मैंने आपको बता चुका हूं कि हिंदी साहित्य सबसे पहले फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। किसने लिखा था? गारसा दा तासी ने लिखा था। विकल्प बी यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने फ्रेंच भाषा में किस शीर्षक से लिखा था वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं पहले भी आपसे यह बोल चुका हूं। चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया था? ध्यान रखिएगा, यहां पर जो राइट आंसर है हमारा वो जाएगा विकल्प डी के साथ, ठीक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल दिया था। और इन्होंने रीति काल को
दिया था उत्तर मध्यकाल। ये दोनों पॉइंट इंपोर्टेंट हैं, बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए मैंने यहां पर ऐसे ही क्वेश्चन का कलेक्शन लिया हुआ है। अगला है, हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक कौन हैं? बताइए आप लोग यहां पर राइट आंसर किसके साथ जाएगा? ध्यान रखिएगा, बाबू श्याम सुंदर दास द्विवेदी युग के प्रतिनिधि लेखक एवं आलोचक थे और इन्होंने ही क्या है, हिंदी कोविद रत्नमाला की लेखक हैं ये। तो यहां पर राइट आंसर किसके साथ जाएगा? विकल्प बी के साथ चला जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, कौन मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है? तो देखिए, गणेश बिहारी मिश्र है, ये तो है, श्याम बिहारी मिश्र भी हैं और सुखदेव बिहारी मिश्र भी हैं, लेकिन यहां पर जो विकल्प सी में दिया गया है कृष्ण बिहारी मिश्र, ये मिश्र बिंदुओं में शामिल नहीं हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, उसने कहा था इस कहानी के लेखक कौन है? बताइए आप लोग, उसने कहा था, तो इसके लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। विकल्प सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपने जीवन में कुल 3 कहानियां लिखी हैं। पहली कहानी है उसने कहा था, दूसरी है सुखमय जीवन और तीसरी है बुद्धू का कांटा। ये तीनों आपको ध्यान रखना है। आप ओल्ड पेपर देखिए, बार बार यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष है। मैं आपको बता चुका हूं कब है, 1929। ठीक है, इस पर हम बात कर चुके हैं। चलिए अगला है, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको जाता है? तो हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप किसने प्रदान किया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। ठीक है, तो प्यारे साथियों, इस क्लास में इतना ही। क्लास पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।